हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का। यह पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले के पार्ट 2 हम कवर करके रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। यहाँ से हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इससे पहले के पार्ट में मैं उत्तर भारत के मैदान तक के कवर करके रख। आज मैं बात करूँगा भाबर के क्षेत्र के बारे में। भाबर के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल को ही भाबर का क्षेत्र बोला जाता है। कृषि योग्य शिवालिक के सबसे निचली भाग को ही क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। कभी कभी इन नदियों का क्षेत्र बिल्कुल विलुप्त हो जाता है क्योंकि वो छोटे छोटे कंकड़ीले पथरीले टाइप के होते हैं। भाबर हमारा ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर टाइप के होते हैं, तो नदी यहाँ विलुप्त हो जाती है क्योंकि इसके नीचे से निकलती है नदी ना, और ऊपर पत्थर दिखते रहते हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, नदियाँ कभी कभी विलुप्त दिखती हैं। इसका अगर चौड़ाई की पट्टी की बात करें, इसकी लगभग चौड़ाई पट्टी कितनी है भाबर की? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी इसकी पट्टी है। लगभग इससे 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों में, देखिए वही बात किया ना, नदियों द्वारा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाए गए निक्षेपों से ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं हम नदियों का विलुप्त हो जाता है क्योंकि उसके नीचे से नदियाँ निकलती हैं। तो इनको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप PCS की पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए गए हैं। अगर डीपली पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। भाबर क्षेत्र कौन कौन से, या भाबर क्षेत्र के मिट्टी के साइज पूछ लेता। आगे बात करेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण भाग में, यानी भाबर के, ये भाबर हुआ हमारा, भाबर के भी दक्षिण भाग में ये तराई हमारा हो जाएगा। ये कौन सा होगा? तराई बेल्ट होगा। यानी भाबर के दक्षिण भाग को ही तराई बेल्ट बोलते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, ये चौड़ाई कितनी होगी? 10 से 20 किलोमीटर। यानी तराई के क्षेत्र का हमारा चौड़ाई कितना होगा? 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला हुआ है। बात करेंगे नम एवं दलदली, यानी अगर हम तराई की बात करेंगे तो ये बहुत नम होगा और दलदली क्षेत्र ये माना जाता है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती, यानी जो भाबर क्षेत्र में हमारी नदियाँ विलुप्त हो जा रही थी वो तराई क्षेत्र में हमें नदियाँ देखने को मिलती हैं। जंगली एवं वन्य प्राणी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवास करते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्र, इन सब टाइप के यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी अवेलेबल होता है। तो याद रखना हमारा तराई क्षेत्र कैसा है, यानी भाबर के दक्षिणी भाग को 10 से 20 किलोमीटर, भाबर के दक्षिणी भाग में 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है तराई का हमारा। आगे बात करेंगे जड़ोड़ मैदान के बारे में। तो जड़ोड़ मैदान हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर क्या होता है? पुराने जलोढ़ मैदान से निर्मित क्षेत्र को ही बांगर बोलते हैं। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित भाग को ही बांगर बोला जाता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग हमारा बांगर से है। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पत्थर ये सब दिखेंगे, उसी को बांगर क्षेत्र बोलते हैं। नदियों द्वारा बार बार लाए गए गाद जो छोड़ के जाती है, अगर वो क्षेत्र अगर बहुत पुराना हो जा रहा है तो उसी को हम बांगर बोलेंगे। अब नदियाँ यहाँ ना गाद छोड़ के अब गाद यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये क्षेत्र हमारा कैसा हुआ? भाबर हो जाए। ये क्षेत्र हमारा कैसा हो जाएगा? बांगर क्षेत्र माना जाएगा। यानी नदियाँ अगर कई सालों से पुरानी निक्षेपों से जो निर्मित होती है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, उसी को बांगर बोलते हैं। और बांगर के बाद ही हमारा क्या आ जाता है? खादर आ जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर का निर्माण कैसे होगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही हमारा क्या होता है? खादर का निर्माण होता है। ये बाढ़ वाले क्षेत्र के मैदान में स्थित होते हैं। प्रतिवर्ष ये पुनर्निर्माण कर लेते हैं अपना, यानी नवीन हर बार ये खादर अपना हर वर्ष नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही इसका नवीन निर्माण होता रहता है। ये क्या होता है? फसलों के लिए बहुत अत्यधिक उपजाऊ माना जाता है। जैसे देखे होंगे नदियों के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे देखा जाए हमारा जहाँ पे खादर टाइप का, यानी दलदली और इन सब नवीन मिट्टी साइज के पाए जाते हैं, तो हमारा कैसा होता है? खादर, वहाँ पे हमारे फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप ट्राई बेल्ट की बात करेंगे, जैसे गोरखपुर इन सब क्षेत्रों के देखेंगे तो हमारा ट्राई बेल्ट से ही